नमस्कार, आप देख रहे हैं लहर न्यूज। मैं एजाज अहमद। आप विजुअल देख रहे हैं बढ़िया जामो रोड का विजुअल है, नियर हाई स्कूल के पास। यहाँ पे एक ऐसे कोचिंग सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है जिसका नाम है एस्पायरिंग माइंड। आपको बता दें कि जो छात्र लोग पटना, कोटा, राजस्थान, दिल्ली जाकर तैयारी करते थे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि अब वो बढ़िया में रह के, अपने जिला गांव जवार में रह के बीपीएससी, सिविल सर्विस, बिहार पुलिस, बैंकिंग और वो तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आप बढ़िया में जामो रोड स्थित जो आज इसका इनॉग्रेशन हुआ है, एस्पायरिंग माइंड्स, इस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का नाम है। यहाँ से आप वो तैयारी कर सकते हैं। आपको अपना गांव, जिला जवार छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। इसके डायरेक्टर पीयूष पांडे हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, बैंक मैनेजर हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत है बढ़िया के लिए, ताकि जब लोग मैट्रिक और जो छात्र होते थे इंटर कर लेते थे, तो उनके पास एक ऑप्शन दिखता था कि बाहर जाके हम तैयारी करें। लेकिन वही चीज आपको अब आपके जिला गांव जवार बढ़िया में मिल रहा है। आप यहाँ पे रह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं लहर न्यूज पे एजाज अहमद की एक खास रिपोर्ट। मैं ये इंस्टीट्यूट के जो मैंने की ऑर्गेनाइज किया इस बढ़िया इस जगह पर, पीयूष पांडे को पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका क्वेश्चन रहा कि सारी चीज़ रहने के बाद भी बच्चे अच्छे नहीं कर पाते हैं, तो एक बात जानिए कि पहले ज़माने में कोई संसाधन नहीं रहती थी, सारे संसाधन की कमी रहती थी, और कमी रहने के बाद भी बच्चे बहुत अच्छे कर जाते थे। जब तक बच्चे का सोच नहीं बदलेगा, बच्चे का विचार नहीं बदलेगा। शिक्षा का 4 स्किल होता है, जिसमें केवल एक शिक्षा होता है और 4 स्किल होता है समाज से जुड़ा रहता है। और बच्चे को शिक्षा केवल दी जाए और 3 स्किल को छोड़ दिया जाए तो बच्चे अच्छे नहीं करते हैं। तो बच्चे के अच्छे शिक्षा के लिए सबसे पहले बच्चे को अगर संस्कार से जोड़ दिया जाए, और बच्चे जब संस्कार से जुड़ जाएंगे तो बच्चे स्वतः अच्छे कर जाते हैं। तो शिक्षा में संस्कार बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। पीयूष पांडे है, मैं एस्पायरिंग माइंड्स को यहाँ पे ज़मीन पे उतारने का काम कर रहा हूँ। हमारी टीम है, मैं केनरा बैंक में कार्यरत हूँ। मेरे साथ राजेंद्र कुमार सिंह है, वो भी केनरा बैंक में है। हर्षवर्धन पांडे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, और विवेक राय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हैं। ये टीम को मैं लेकर आया हूँ, और इसका ज़रूरत इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए वैसे इंसान की ज़रूरत है जो उस रास्ते से गुजरा हो, उसके ऊंचाई को, उसकी कमियों को जानता हो, उसमें आने वाली बाधाओं को खुद पार किया हो। सिर्फ शिक्षा नॉलेजेबल होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ काफ़ी नहीं है, इम्पॉर्टेंट तो है ही, काफ़ी नहीं है। तो ये हमारी टीम है, और इसके साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्षेत्र के तमाम बच्चों को। ऑलरेडी हम लोग स्कूल में विजिट कर रहे हैं। वहाँ एक बड़ी समस्या जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि 12th क्लास के बच्चे जो साइंस में हैं, हम लोग स्कूल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ गए, पूछे, सारे बच्चों से पूछा आप लोग बड़े होकर अब आगे क्या बनना चाहते हैं। 12 पास कर रहे हैं, उसमें से किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बच्चे ने कहा कमांडो फोर्स ज्वाइन करेंगे। मतलब अंधकार का एक बहुत बड़ा ये चल रहा है। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या रास्ते हैं, उसका क्या तरीका है, क्या क्या मुश्किलें आने वाली हैं, उसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले ये तो हमारे लिए यही एक चैलेंज है कि ये हम सब तक पहुँचाएँ। और गार्जियन लोग से मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को लेकर काउंसलिंग के लिए आइए। वो 5 में है, 6 में है, 10 में है, 12 में है, लेकर आइए। सबसे पहले उसे बताना होगा कि वो उसका इंटरेस्ट एरिया जानना होगा, और उस इंटरेस्ट एरिया के साथ क्या क्या उसके लिए संभावनाएं हैं, उन सबको हम लोग जोड़ेंगे। फिर उसके बाद उसके लिए एक रोड मैप बनाना होगा। उस रोड मैप पर अगर वो बच्चा चलता है, यह एक लंबा प्रोसेस है, सफलता रातों रात नहीं मिलेगी, बच्चे सफल होंगे। यह हमारा एक कंप्लीट है जी। हमारा टाइमिंग सुबह 6 बजे से 10 बजे तक यहाँ टीचर्स के द्वारा क्लासेस होंगी। 10 से लेकर 5 बजे तक टीचर्स के अंडर में रहना है, यहीं पे पढ़ाई करना है। लंच वंच लेके घर से आना है, खाइए, पढ़िए, पानी पीजिए, रहिए। शाम को जाइए, क्रिकेट विकेट खेलिए, सोइए, घर जाइए, फिर सुबह आइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। मतलब 8 से 10 घंटे हमारे ऑब्जर्वेशन में रहना है। एडमिशन ओपन है? एडमिशन ओपन हो चुका है जी। और एक बार किन किन चीज़ों के लिए एडमिशन ओपन है, कोर्सेज का नाम बता दिया जाए। देखिए, यूपीएससी की बुनियादी जो शुरुआत है, यूपीएससी और बीपीएससी सिविल सर्विसेज। उसके बाद बैंकिंग जो हमारा मजबूत एरिया है। इसके बाद रेलवे। मैं खुद यूपीएससी प्रीली 2 बार उसमें अपीयर हुआ, और दोनों बारी मैं पास किया, अच्छे मार्क्स से पास किया। पिछले बार मेरा मेंस काफ़ी मार्जिनल से गया, तो इसलिए मैं एक लंबा अनुभव रखता हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, इसके साथ साथ नवोदय और सैनिक को भी, जैसे मैंने कहा 5 और 6,
वहाँ से कंपटीशन का माइंडसेट डेवलप होता है। तो नवोदय और सैनिक के लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो टेट का भी एग्ज़ाम है वह भी इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर आधारित है। तो जितने भी कम्पिटिटिव जनरल कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो सारे यहाँ आपको प्राप्त हों। एस्पायरिंग माइंड कोचिंग की जो शुरुआत हुई है वो डबल खुशी लेके आई है, दोहरी खुशी। एक तो हमारे क्षेत्र में हो रहा है, 14 किलोमीटर का परिधि में हो रहा है, जैसे वरिष्ठ भाजपा नेता रंजन मिश्रा जी बताए। और दूसरी खुशी ये है और गर्व की बात मेरे लिए है कि जिस आदमी के द्वारा संघर्ष रह के खुद अपने कामयाब बन के इस कोचिंग की स्थापना की जा रही है, वो पीयूष पांडे जी मेरे छोटे भाई, मेरे ही पंचायत के नागरिक हैं। इसलिए मेरे लिए दोहरी खुशी की बात है और मैं उनको बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि इस क्षेत्र में इस एस्पायरिंग कोचिंग के माध्यम से शिक्षा का अलग जगाएं और बहड़िया क्षेत्र का नाम ऊंचा करें और यहाँ का माहौल वातावरण को सही करें। इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। ठीक, बहुत बढ़िया। देखिए, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ एस्पायरिंग माइंड की टीम को कि हमारे इस जगह को, हमारे समाज को इन लोगों के द्वारा एक ऐसा इंस्टीट्यूशन दिया जा रहा है, आज पेश किया जा रहा है कि जिसके एक एक फैकल्टी के बारे में अगर हम लोग जानने का कोशिश करें, ये लोग खुद बहुत ऊर्जावान हैं, ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास करके आए हैं। और चूँकि इन लोगों की एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो हम इसलिए बात बता रहे हैं कि आज के माहौल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये लोगों ने पास किया है। समय के साथ पढ़ाई का तरीका भी बदल रहा है, एग्ज़ाम्स का पैटर्न भी बदल रहा है। तो इन लोग चूँकि पिछले 10 वर्षों में ही मेहनत करके और इन्हीं सारे एग्ज़ामों को क्रैक किया है, तो हम इन लोगों से बहुत ज़्यादा आशा करते हैं कि हमारे समाज के बच्चे, अक्सर हम लोग कहते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन इसका कारण क्या है? एक तो हमारी प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छी नहीं है। बच्चे जैसे तैसे अगर +2 तक पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन तक पढ़ लेते हैं, तो उनके पास एक अंधकार सा वातावरण है कि आगे वो क्या करें। तो ये इंस्टीट्यूशन उन लोगों को एक राह दिखाएगा, उन लोगों को इंस्पायर करेगा कि आप आइए, हमारे पास आइए, हम आपको एक बेहतर कल का सपना दिखाएंगे, हम आप पे मेहनत करेंगे, हम आप लोगों को एक बेहतर इंसान बनाएंगे। और उसके साथ ही जितने भी जनरल कंपटीशन की तैयारी होती है उसमें एक बहुत बढ़िया माहौल के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मेहनत करना बच्चों का काम है। इंस्टीट्यूशंस केवल काफ़ी नहीं होता है किसी बच्चे को सक्सेस दिलाने के लिए। पढ़ना तो बच्चे को है, पढ़ाना उसके गार्जियन को है। वहाँ की जो फैकल्टी होती है, जो टीम होती है, उन लोगों को सही रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन देता है। तो यहाँ की टीम की जो काबिलियत है कि बच्चों को सही मार्गदर्शन ये लोग दे सकते हैं, इन लोगों से मुझे पर्सनली बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग हम लोगों के क्षेत्र के लिए एक वरदान साबित होंगे और अगले कुछ वर्षों में इन लोगों के जैसा हमें बहुत सारे बैंक मैनेजर्स, बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करके और हमारे समाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा यहाँ पे सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, उससे हमारे समाज को ये लोग निकालने का कोशिश करेंगे। बात यह है कि जो कोचिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ, वैसे लोग हैं जो अधिकारी हैं और ज़मीन से उठे हैं। किसी ने कहा कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये था कि चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, यानी इनको चोट लगा हुआ है और इनके अंदर एक अधिकारी होते हुए है कि हमारे जैसे हमारे क्षेत्र के भी हमारे बहनें, हमारे भाई बने। तो एक मैंने इच्छा के साथ यहाँ है कि हमारे जैसे हमारे क्षेत्र के लोग बने। पैसे कमाने की इच्छा से नहीं है, चूँकि ऑलरेडी अधिकारी हैं। तो बहरिया के लिए सौभाग्य की बात है कि एस्पायरिंग माइंड से जो है कोचिंग खुला है। अब आप लोगों के माध्यम से या जितने लोग गणमान्य लोग माध्यम से यह बताना होगा कि यह कोचिंग अदर संस्थाओं से भिन्न है। इसकी यह विशेषता है कि जो हमारे बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर कर लेते हैं और भटकते हैं अपने उद्देश्य के लिए कि मैं क्या करूं, उद्देश्य के लिए भटकते हैं, बाहर जाते हैं, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, राजस्थान, कोटा, भोपाल, अपनी ज़िंदगी का मुकाम हासिल करने के लिए। चूँकि विद्यार्थी का एक जीवन होता है और वह जो है वह मैंने कि सन्यासी से भी कठिन जीवन होता है। हर आदमी दौर से गुजरता है। अपने जीवन के 25 वर्ष तक कोई अब तपस्या कर लिया, तपस्वी बन गया, अगर ढंग से पढ़ लिया तो निश्चित रूप से वह अगला मुकाम हासिल, चाहे जो जिस क्षेत्र में काम करता हो। तो आज जो कोचिंग खुला है, सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी हुआ कि इनके अंदर बीपीएससी या एसएससी या रेलवे, पुलिस या अन्य भागों की जो है तैयारी करवाएंगे
और हम लोग मैंने ऐसे क्षेत्र है जीएम हाई स्कूल के सामने जो है, महात्मा गांधी जी के हाई स्कूल के सामने जो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उनके नीति और सिद्धांत जो है वे चलते हुए इस कोचिंग का, और यह क्षेत्र जो है आईएएस दिया है, टॉपर आईएएस अमीन सुबहानी साहब जो पूरे ऑल इंडिया में टॉप किए थे, इसी क्षेत्र के इसी हाई स्कूल के पढ़ने वाले हैं। तो गांधी जी के आगे कोचिंग खुला हुआ है, तो उनकी आस्था उनके सिद्धांत से यह कोचिंग चलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र के जितने गणमान्य लोग हैं, जितने अभिभावक हैं, इस कोचिंग में सहयोग करेंगे। और जो बच्चे आएंगे तो अगले साल जब आप भी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जब बरसगांठ होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बच्चा कुछ ही ना बैंक का पीओ हो या बीपीएससी हो, सीओ हो, बीडीओ हो या सिपाही हो, कुछ ना कुछ निकालेगा और गर्व से कहेगा कि हम माइंड्स जो है एस्पायरिंग माइंड्स के जो है विद्यार्थी हैं, पीयूष पांडे के कोचिंग के विद्यार्थी हैं। और हमें उस समय बहुत ये होगा कि बहरिया जो है अब शैक्षणिक माहौल की ओर जा रहा है। बहरिया का अगर माहौल बदलते की ओर जा रहा है, सबसे जरूरी है बहरिया में शिक्षा के माहौल को पैदा करना। यह इतनी अच्छी सरजमी है, इतनी उपजाऊ जमी है कि अगर जिस दिन यहाँ शिक्षा के माहौल पैदा हो गए तो देखा देखी सब लोग आ जाएगा। यहाँ से अपने यहाँ बीमारी है देखा देखी का, अगर देखेंगे भाई फलना का लड़का जन्मा, जिसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे तो यहाँ से ना शिशु मंदिर हुआ करता था, आज भी है, लेकिन वह और आज अंतर है। उस समय अगर हमारे मोहल्ला से 2-4 लोग गए, जैसे अभी जो है जो पीयूष पांडे जी हैं, इनके रिश्तेदार हैं अभिजीत जी, अरबी जी हैं जो मेरे हम लोग भाई हैं, तो इनके घर से लोग फिर हम लोग भी गए। पूरा बहरिया एक माहौल बनता था। यहाँ बीडीओ सीओ का लड़का भी उसमें पढ़ा था, दरोगा का लड़का पढ़ा था शिशु मंदिर में। तो ऐसा माहौल भी बने हैं कि यहाँ जो बहरिया के हर क्षेत्र से लोग पढ़े। और मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है कि जो है कोचिंग सेंटर जो है कीर्तिमान स्थापित करेगा, जो है निश्चित रूप से सिलेक्शन देगा, मेधा देगा। जिस दिन सिलेक्शन और मेधा निकल गया फिर वही पुरातन बहरिया हो जाएगा, वो अमीन सुबहानी साहब का बहरिया हो जाएगा, वो न्याज साहब का फुटबॉल का बहरिया हो जाएगा, फिर वही सजनी हो जाएगा, वही गुलाब के फूलों में वो खुशबू हो जाएगी। ना यहाँ हिंदू होगा ना मुसलमान होगा। किसी ने कहा कि कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा, कोई मंदिर बना बैठा, कोई मस्जिद बना बैठा। अरे हमसे तो अच्छा उन परिंदों की जातियां जो कभी मंदिर पर जा बैठी, कोई मस्जिद पर जा बैठी। तो जिस दिन शिक्षा का माहौल बन जाएगा, जिस दिन शिक्षा का ज्ञान बढ़ जाएगा, जिस अधिकारी जब पैदा होंगे तो बहरिया का अपना सुंदर बहरिया होगा, एक भाईचारा का बहरिया होगा। और मुझे यह लगता है कि ब्राह्मण ही संदेश देता है, और पीयूष पांडे जी या संदेश देने का काम करेंगे। यानी जो है निश्चित रूप से आने वाला बहरिया, कल का बहरिया, कल का नौजवान निश्चित रूप से बैंक का पीओ होगा, एसडीओ होगा, बीडीओ होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एनस्वीट दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े, तरक्की करे। बहरिया के हर व्यक्ति के जुबान पर, जैसे विकास सर का स्कूल आ गया हर व्यक्ति के जुबान पर, इससे अधिक, इनसे भी अधिक हर व्यक्ति के जुबान पर या जो है एस्पायरिंग माइंड्स की बात आए कि हमारा बच्चा उसमें पढ़ रहा है, कोटा से भी अच्छी पढ़ाई हो रही है। अब मुझे बेहतर विश्वास है कि जो चोट से पढ़ाएंगे, जो शिक्षक चोट से उभरे हैं, जो दर्द से उभरे हैं, तो बेहतर शिक्षा देंगे। जैसे डॉक्टर साहब जो है इन्होंने देखा है बहरिया की हालात, बहरिया की स्थिति जब बता रहे थे जब कोचिंग चलाए तो निश्चित रूप से जानते हैं कि जब इलाज करते हैं तो कैसे गरीब भी आते हैं, सामान्य भी आते हैं। इसलिए आशा विश्वास है कि आप लोग भी है पूरे मनोयोग के साथ, क्योंकि मीडिया की आज बहुत भूमिका है आधुनिक जो है युग में, तो आप लोग भी निस्वार्थ भाव से, एक भाईचारगी भाव से सभी बहरिया के रहने वाले हैं। इस बहरिया को इतने प्रचार कर दीजिए, जो नेतृत्वहीन आज बहरिया है, या 14 किलोमीटर के रेडियस का जो बहरिया है, एक बहुत अच्छा जगह बहरिया है। जमुनागढ़ का देवी मंदिर भी है, तो यहाँ मजार भी है, दोनों कौम का सुंदर बहरिया है। एक शैक्षणिक बहरिया बने, एक स्वस्थ बहरिया बने, एक सुंदर बहरिया बने, एक स्वच्छ बहरिया बने।